अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरमत्रा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमत्रा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम और डीएसटी टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक शराब माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही इस संदर्भ में थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम और डीएसटी टीम द्वारा खरेर नदी के पास कार्रवाई करते हुए मुलजिम दिलीप डोम पुत्र राजेश डोम निवासी गुड़देह नवते का पुरा थाना लांगरा जिला करौली को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के कब्जे से 64 पौवे देशी शराब, 24 बियर की कैन और अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैंग के 27 और मैक डॉवल ब्रांड के 21 पौवे जब्त करते हुए मुलजिम के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, ओम प्रकाश, जसवंत सुरेश, दौजी राम, धर्मेंद्र, प्रेम सिंह, मुकेश, हरेंद्र, विनोद, सुनील, ओम प्रकाश, गौतम, भागीरथ, ईशु, चरण सिंह, ललित, देवेंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी और डीएसटी टीम के जवान भी मौजूद रहे। निराश्रित गोवंश से टकराई बाइक, एक घायल। सरमत्रा उपखंड क्षेत्र में होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर कल रात्रि को एक बाइक सड़क पर बैठे निराश्रित गोवंश से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से स्टाफ माता राम गुर्जर और संजय कुमार ने इलाज के लिए घायल को इलाज के लिए वाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल का उपचार किया। साथ ही इस संदर्भ में एम्बुलेंस कर्मी माता राम गुर्जर ने बताया कि घायल दिलशाद खान निवासी बंसी पहाड़पुर जिला भरतपुर, जो कि आंगई अपनी रिश्तेदारी में से लौटकर वापस घर जा रहा था। वहीं पूर्व में भी एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा मानवता धर्म को निभाते हुए सैकड़ों घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया, जहां घायलों को समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बचाई जा सकी। सरमत्रा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की शताब्दी के अवसर पर जॉर्जियन कम्युनिटी ने विशेष कार रैली का आयोजन किया। यह रैली 6000 किलोमीटर की यात्रा कर देश के सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों को जोड़ेगी। कर्नल रवि कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने देश को नंबर 1 न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी कुशल अधिकारी दिए हैं। रैली का मुख्य उद्देश्य सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, स्टाफ और पूर्व छात्रों से मिलकर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की गौरव गाथा को समझा करना था। धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जॉर्जियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि यह देश का सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। स्कूल के प्रिंसिपल अमित शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रिंसिपल अमित शर्मा ने कहा कि जॉर्जियन देश में समर्पित भाव से सेवारत है। उन्होंने इस अवसर को गौरवशाली क्षण बताया जब सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जॉर्जियन एक साथ एकत्रित हुए। कार्यक्रम में अविनाश कुमार, अनिल डांगी, मनीष ढाका, महेश थपलिया, राजन धवाइया, अजय दलाल, साकेत सिरनाल, नवीन, सबिता, ब्रिगेडियर राजीव सरीन, रवि संधू, राजीव झा, अंकित अग्रवाल और पंकज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में जिनको कि आरएमएस नाम दिया गया है। उनको 100 साल पूरे हो गए हैं। चैल मिलिट्री स्कूल 1925 से है। तो इस आयोजन को पूरे सारे मिलिट्री स्कूल्स को एक बार जोड़ने का और साथ में सारे जॉर्जियंस के साथ फेलोशिप, फ्रेंडशिप बढ़ाने का और एक मैसेज कन्वे करने का दैट सारे मिलिट्री स्कूल वाले जो बच्चे हैं वही सब आगे जाके फौज में जाके दे बीन सर्विंग द नेशन, देश के लिए काम कर रहे हैं। और अभी वो धौलपुर आए हुए हैं ये लोग, हम उनको वेलकम एंड फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। एंड जय हिंद। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस Georgians that some of the spirited Georgians have come together for this amazing 6000 kilometers, all 5 military schools and 2 erstwhile military schools location, a rally going touching all the places to foster the spirit of Georgianship amongst all 5 schools. कल हमने सुबह दिल्ली से स्टार्ट किया और शाम को जिस फंक्शन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे चीफ गेस्ट थे, शाम को हमें श्री अखिलेश यादव भाई साहब ने आगरा में बहुत ही अच्छा रिसेप्शन दिया। आज हम आरएमएस धौलपुर पहुंचे हैं और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इन सब लोगों का और सारे जॉर्जियंस का जो हमें प्यार बांट रहे हैं हर जगह और इस जॉर्जियन स्पिरिट में साथ दे रहे हैं। इसके बाद हम आगे नौगांव होते हुए, नौगांव में स्कूल 1952 से 1960 तक मिलिट्री स्कूल चल था, वहां से होते हुए हम बेंगलोर पहुंचेंगे, आरएमएस बेंगलोर से आरएमएस बेलगाम, उसके बाद हम एनडीए भी जाएंगे, रीत ले करेंगे एक, उसके बाद हम आरएमएस अजमेर, जलंधर जहां पे स्कूल इनिशियली स्टेब्लिश हुआ था, और फिर फाइनली 100 साल आरएमएस चैल के पूरे हो रहे हैं। हम चैल में रैली की समाप्ति 20 तारीख को करेंगे। कितने मेंबर इस रैली में कल 38 लोग शामिल हुए और 17 गाड़ियां थी।
पूरे रूट के लिए लगभग 10 लोग जा रहे हैं। अराउंड किलोमीटर टोटल 6000 किलोमीटर की ये रैली रहेगी। आगे हमारे पास लेग वाइज बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे जॉर्जियंस हमें ईच लेग में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू। कोटा बैराज के ओवरफ्लो होने के कारण लगातार पानी छोड़ जाने से धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान को पार कर गया। चंबल नदी खतरे के निशान से 1.61 मीटर ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन से चंबल नदी के डूब क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि चंबल नदी का जलस्तर मानसून सीजन में तीसरी बार अपने रौद्र रूप पर है। इससे पहले चंबल नदी 142 मीटर तक पहुंच गई थी। चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर है और आज का मौजूदा गैज 132.40 है। चंबल नदी के बढ़ने से धौलपुर के 38 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे और आपको बता दें कि पार्वती बांध के आज सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। संस्कृत शिक्षण संगठन में रामलखन सिंह परमार बने जिला अध्यक्ष, ओमकार तिवारी जिला महामंत्री। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ जिला शाखा धौलपुर की बैठक आरडी कॉन्वेंट स्कूल बसेड़ी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संगठन संरक्षक सलाहकार हरिओम सिंह परमार ने की। बैठक में संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज राजावत और संभाग अध्यक्ष राजू परमार की मौजूदगी में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और संगठन के पदाधिकारियों को नए दायित्व सौंपे गए। साथ ही इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष भगवान दास मीणा को भरतपुर संभागीय महामंत्री पद पर पदोन्नत किया गया और वहीं रामलखन सिंह परमार को जिला अध्यक्ष तथा ओमकार तिवारी को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ब्रजराज सिंह को जिला सभाध्यक्ष, परिमाल को जिला उपाध्यक्ष, विष्णु कुमार गौड़ को जिला कोषाध्यक्ष, रामगोपाल को जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया और ब्लॉक स्तर पर भी नए पदाधिकारियों की घोषणा हुई। अर्जुन सिंह बसेड़ी, देवेंद्र मीणा सरमथुरा, सचिन शर्मा धौलपुर, विष्णु रावत राजाखेड़ा और धनेन्द्र परमार सैपू को ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। महिला संगठन में अंजना, रिंकी और भारती जैन को महिला जिला संगठन मंत्री नियुक्त किया गया और बैठक में शिवचरण कुशवाहा, ओम प्रकाश गौड़, ओमवीर शर्मा, सुदामा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। विभागीय शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन बसेड़ी में किया गया। आज इस धौलपुर जिले की कार्यकारिणी में कुछ पदों को लेकर पुनर्गठन किया गया और हमारे श्री भगवान दास मीणा जी को भरतपुर संभागीय महामंत्री के पद पर उनको आसीन किया गया और साथ ही हमारे रामलखन सिंह जी परमार जी को धौलपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही सभा अध्यक्ष पद पर ब्रजराज सिंह परमार जी को और जिला महामंत्री पद के लिए ओमकार तिवारी जी को नियुक्त किया गया। साथ में कार्यकारिणी के अन्य पदों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं सर्वसम्मति से और पूरी कार्यकारिणी मिलकर शिक्षक संघ के साथियों को, अन्य साथियों को साथ में लेकर के शिक्षा और शिक्षकों के हित में कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ धौलपुर की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया, जिसे मैं पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर 2025 को सैपो में 13 सितंबर 2025 को सैपो कोर्ट परिसर में माननीय न्यायाधीश रेणु गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत उपभोक्ता विवादित डीसी, पीडीसी और पुरानी पेंडिंग वीसीआर वाले विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करके छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता अपने त्रुटिपूर्ण बिलों को ठीक करवाकर ब्याज और पेनल्टी में लाभ ले सकते हैं। इससे पहले 11 सितंबर 2025 को सहायक अभियंता कार्यालय सैपू में प्री राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां उपभोक्ता त्रुटिपूर्ण बिल, बकाया वीसीआर और पुराने डीसी, पीडीसी बिलों का निस्तारण करा सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं ने 13 सितंबर 2025 तक बकाया राशि जमा नहीं की, उनके खिलाफ यूडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और जिसमें संपत्ति कुर्की और अन्य चालू खातों में बकाया राशि डेबिट कर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शामिल है। नियमित बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे जाएंगे और वर्तमान में सैपू सहायक अभियंता कार्यक्षेत्र में 5,000 रुपये से अधिक बकाया वाले 5600 उपभोक्ताओं की डीसी, पीडीसी और वीसीआर के तहत लगभग 19 करोड़ रुपए की बकाया राशि है और इन सभी को माननीय मजिस्ट्रेट कोर्ट सैपू राष्ट्रीय लोक अदालत अध्यक्ष द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। उपभोक्ता 11 सितंबर को सहायक अभियंता कार्यालय या 13 सितंबर को सैपू कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा के माध्यम से बकाया राशि का निस्तारण कर सकते हैं और पुराने विवादित कोर्ट केस भी राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। सैपू से अजित परिहार की रिपोर्ट। 13/9/2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 11/9/2025 को सहायक अभियंता कार्यालय सैपू में एक प्री राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें
उपभोक्ता जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं, डीसी है, पीडीसी है, उनके बिलों को सुधार कर रियायत दी जाएगी और साथ ही नियमित उपभोक्ता जिनके बिल में त्रुटि है उनको भी सुधार कर बिल सही किए जाएंगे। उपभोक्ता श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अजय राज सिंह परमार बने राजस्थान प्रदेश सचिव। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के धौलपुर जिला अध्यक्ष अजय राज सिंह परमार को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने उन्हें राजस्थान प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर अजय राज सिंह परमार ने कहा कि संगठन ने मुझे जो दायित्व सौंपा है मैं उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा और संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए कार्य करूंगा। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव युवा नेता सचिन पायलट का 48वां जन्म दिवस सर्व समाज द्वारा नेता सालिग्राम की बगीची तलैया रोड पर मनाया। हर वर्ष हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर केक काटकर और मूक पशु पक्षियों को दाना खिलाकर पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की दीर्घायु की मंगल कामना की गई और प्रमुख समाजसेवी भगवान दास गुर्जर ने कहा कि सचिन पायलट सर्व समाज के लोकप्रिय नेता हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को राजस्थान की जनता की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए युवा नेता सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपकर नेतृत्व उनके हाथ में देना चाहिए। सर्व समाज की सभा का संचालन जैन समाज के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेश जैन ने किया और इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी सरपंच भगवान दास गुर्जर, समाजसेवी सिंह, एडवोकेट जंडेल सिंह, सरपंच मुन्ना सिंह आमकापुरा, पूर्व सभापति नगर परिषद कमल कंसाना, धीरा सिंह कंसाना तिगरा, केदार सिंह सरपंच, मलखान सिंह कंसाना, दारा सिंह, द्वारका प्रसाद कंसाना, एडवोकेट रविंद्र सिंह घुरैया, राजेंद्र कंसाना परसोदा, राजेंद्र सिंह भदियाना, रमेश कुशवाहा, डॉक्टर लोचन सिंह, प्रकाश सिंह, भानु सिंह, सरनाम सिंह, रामवीर सिंह भदियाना, निरंजन सिंह कंसाना, घनश्याम सिंह, मुकेश सिंह कपसिया, राजेंद्र सिंह कपसिया, करतार सिंह, जगदीश सिंह सावलियापुरा, किशन सिंह, सरनाम सिंह, राज सिंह थानेदार, राकेश सिंह कंसाना, निहाल सिंह ढोलिया, कबीर सिंह वैसला, सोनेराम, जय सिंह पत्रकार सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनिया द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया पर सभी मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल ने की और ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल ने बताया कि आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है जो कि युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है और उन्होंने हमेशा से गरीब, किसान, पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ को देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद और विधानसभा में उठाने का काम किया है। युवा उद्योगपति विजय बंसल ने कहा कि आज मनिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा फल वितरित कर पायलट का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर आर.के. यादव, डॉक्टर संगीता गुप्ता, संगठन महामंत्री संतोष सिंघल, नगर अध्यक्ष जैकी बंसल, नगर उपाध्यक्ष चुन्नू सोनी, प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुशवाहा, निसार खान, राम सिंह, धर्मेंद्र गुर्जर, विशाल ठाकुर, धीरज सोनी, संजय गौड़, जोगेंद्र पोसवाल, कल्याण गुर्जर, रुचिन पोसवाल, हिमांशु पोसवाल आदि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व छात्रों ने अनूठे अंदाज में मनाया शिक्षक दिवस। सरमत्रा उपखंड के गांव सुरारी कला में इस वर्ष शिक्षक दिवस का आयोजन एक अनोखे और प्रेरणादायी रूप में बनाया गया है। गांव के पूर्व छात्रों और युवाओं ने अपने गुरुजनों के सम्मान में अपनी प्रारंभिक पाठशाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरारी कला में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर, कक्षाओं, खेल मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सामूहिक श्रमदान कर साफ सफाई की गई। इस कार्य में युवाओं के साथ साथ गांव के अनेक ग्रामीणों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और विद्यालय परिसर में खड़ी कंचीली झाड़ियों, खपतवारों को सामूहिक प्रयासों से हटाया गया और इधर उधर बिखरा पड़ा कूड़ा कचरा, ईंट पत्थर और अन्य अव्यवस्थित सामग्री को साफ किया गया। यह श्रमदान लगभग 6 घंटे तक लगातार चला, जिसमें सभी पूर्व छात्रों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भाग लिया। यही नहीं, विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था सुधारने और जीएसएसएस विद्यालय में स्टाफ की कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए 2 दिन पूर्व एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस सराहनीय पहल में हंसराम, शोभाराम, विक्रम, पप्पू भाई, राकेश, विक्रम सिंह, सचिन, अजमेर सिंह, खुशीलाल, लवकुश, ओम प्रकाश, नारद, तन्वेश, शांतिलाल, रूप सिंह और विष्णु जैसे अनेक ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
शंकर बिधुरी विधानसभा अध्यक्ष राजाखेड़ा राजेश पायलट किसान संगठन के नेतृत्व में आज जसूपुरा हाट मंदिर पर सचिन पायलट साहब का 48वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें सर्व समाज के युवा कार्यक्रम में उपस्थित आकाश कृष्णा सिकरवार रामबरन भोलू आशु बिधुरी सूरज शैलेंद्र गोलू आकाश सेन बनवारी दिवाकर रामविलास बंटी सहदेव काले संदीप कृष्ण आकाश गर्ग आदि मौजूद रहे।